क्या जिंदगी बदलने के लिए कोई एक बड़ा जादुई पल चाहिए, या फिर वो छोटे छोटे कदम जो हम रोज उठाते हैं वो ज्यादा असरदार होते हैं? हाँ, ये सवाल बहुत दिलचस्प है और आज हम जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट से जुड़े कुछ स्रोतों पर बात करेंगे। देखेंगे कि कैसे ये परमाणु जितने मतलब एकदम छोटे बदलाव बड़े नतीजे ला सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स मतलब रोज सिर्फ 1% बेहतर बनना। सुनने में तो ये बहुत कम लगता है। पर यही तो इसका राज है। ये चक्रवृद्धि ब्याज जैसा है, धीरे धीरे असर दिखाता है। जैसे वो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम वाली कहानी है ना। हाँ बिल्कुल, सालों तक वो औसत टीम थी। हाँ। फिर उन्होंने हर छोटी चीज मतलब सीट का डिजाइन, टायर का वजन, यहाँ तक कि सोने वाले तकिए, हाँ। सब में बस 1% सुधार किया। और फिर वो दुनिया की बेस्ट टीमों में से एक बन गई। कमाल था। तो ये साबित करता है कि बड़े धमाकों से ज्यादा लगातार छोटी कोशिशें काम आती हैं। हमारे पास अभय की भी कहानी है, जिसने शुरुआत की बस 5 मिनट स्ट्रेचिंग से। हाँ, अभय का केस दिखाता है कि शुरू में कितना ज्यादा कर रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप रोज कर रहे हैं या नहीं। निरंतरता, कंसिस्टेंसी। और यहीं पर जेम्स क्लियर का वो 2 मिनट का नियम आता है। बहुत काम का है। 2 मिनट का नियम वो क्या है? मतलब किसी भी नई आदत को उसके सबसे छोटे रूप से शुरू करो, सिर्फ 2 मिनट। जैसे रोज किताब पढ़ूंगा नहीं, रोज 1 पेज पढ़ूंगा। अच्छा, ताकि शुरू करना इतना आसान हो कि आप मना ही ना कर पाए। बिल्कुल। तो क्लियर ने आदतें बनाने या तोड़ने के लिए व्यवहार बदलने के 4 नियम दिए हैं। पहला है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट बनाएं मतलब आदत का जो संकेत है, क्यू, उसे एकदम साफ रखो, सामने रखो। जैसे सुबह उठकर पानी पीना है तो रात में ही बोतल भरकर बेड के पास रख दो। ओके। और इसी से जुड़ा है हैबिट स्टैकिंग। अपनी किसी पुरानी आदत के ठीक बाद नई आदत जोड़ दो। जैसे ब्रश करने के बाद मैं 1 मिनट ध्यान करूंगा। ये दिलचस्प है, माहौल बदलना कितना जरूरी है। अभय ने भी मेडिटेशन के लिए एक खास कोना और समय तय किया था, है ना? हाँ, माहौल अक्सर हमारी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है। तो पहला नियम हुआ, स्पष्ट बनाओ। दूसरा है, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। आकर्षक मतलब आदत को दिलचस्प बनाना, पर कैसे? बोरिंग कामों के लिए? उसके लिए है टेम्पटेशन बंडलिंग। कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद है, उसे उस जरूरी मगर बोरिंग काम के साथ जोड़ दो। जैसे अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनना जब आप जिम में हो या वॉक कर रहे हो। अरे वाह, ये तो बढ़िया तरीका है। मतलब बोरिंग काम के साथ एक मजेदार इनाम जुड़ गया। अभय ने भी तो वर्कआउट के टाइम अपना फेवरेट म्यूजिक सुनने का नियम बनाया था। हाँ बिल्कुल। और इसमें एक और चीज मदद करती है, सामाजिक प्रभाव। मतलब ऐसे लोगों के साथ रहना जिनकी आदतें आप अपनाना चाहते हैं। बात तो सही है। संगत का असर। तो तीसरा नियम क्या है? तीसरा है, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। अच्छा, मतलब रुकावटें कम करना। हाँ, दिमाग हमेशा आसान रास्ता खोजता है। आदत जितनी आसान होगी उतनी जल्दी पक्की होगी। अभय ने जर्नलिंग के लिए पेन नोटबुक हमेशा तैयार रखे, फॉर्मेट सिंपल रखा ताकि सोचना न पड़े, बस शुरू कर दो। एग्जैक्टली। और चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। संतोषजनक मतलब करने के बाद अच्छा लगना चाहिए। हाँ, तुरंत। हमारा दिमाग तत्काल इनाम चाहता है। आदत पूरी होने पर अगर तुरंत संतुष्टि मिले तो हम उसे दोहराना चाहेंगे। तो छोटी जीत का जश्न मनाना, जैसे अभय कैलेंडर पे स्टार लगाता था। बिल्कुल। वो छोटा सा स्टार दिमाग को सिग्नल देता है, हाँ ये अच्छा था, दोबारा करना है। वो कहावत है ना, व्हाट इज रिवॉर्डेड इज रिपीटेड। जिस चीज का इनाम मिलता है उसे दोहराया जाता है। ये 4 नियम तो बहुत प्रैक्टिकल हैं। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ये क्या है? ये शायद सबसे गहरा बदलाव लाता है। ये सिर्फ क्या करना है पर फोकस नहीं करता, बल्कि मैं कौन बनना चाहता हूँ पर फोकस करता है। मतलब लक्ष्य से ज्यादा पहचान पर ध्यान देना। हाँ। मुझे 10 किलो वजन कम करना है, ये एक लक्ष्य है। लेकिन मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ, ये एक पहचान है। जब आप खुद को एक स्वस्थ इंसान मानते हैं तो सलाद खाना या जिम जाना ज्यादा स्वाभाविक लगता है। तो अभय का खुद को डिसिप्लिन्ड मानना और फिर बिस्तर ठीक करना, ये उसकी पहचान का हिस्सा बन गया। सही पकड़ा। इसीलिए क्लियर लक्ष्यों से ज्यादा सिस्टम बनाने पर जोर देते हैं। सिस्टम यानी वो प्रक्रियाएं जो आपको रोज आगे बढ़ाती हैं। उनका वो कोटेशन है ना, ये डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं।
सिस्टम ही सब कुछ है। और बुरी आदतें तोड़ने के लिए बस इन्हीं 4 नियमों को उलट देना है। उसे अदृश्य बनाओ, संकेत हटाओ, अनाकर्षक बनाओ, नुकसान सोचो, कठिन बनाओ, रुकावटें डालो और असंतोषजनक बनाओ। तत्काल कोई सजा या एहसास जोड़ो। जैसे सोशल मीडिया कम करना है तो ऐप होम स्क्रीन से हटा दो। हाँ, नोटिफिकेशंस बंद कर दो, इस्तेमाल करना मुश्किल बना दो। समझ गई। तो कुल मिलाकर बड़े बदलाव का इंतजार करने से बेहतर है रोज छोटे लगातार सुधार करना और सिस्टम पर ध्यान देना। बिल्कुल, अभय की कहानी भी यही दिखाती है। वो परफेक्ट नहीं बना, पर वो लगातार बेहतर हो रहा है। असली बदलाव निरंतरता में है। तो आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या आदतें बनाना सिर्फ अनुशासन की बात है या ये अपने व्यवहार को डिजाइन करने की कला है? और सोचिए, अपनी